हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सिस्टर जोजो अपने बालों पर कंघी करते हुए जुफिन से कहने लगा, हमेशा सतर्क रहने वाला स्टीवा जो किस तरह से एक कुत्ते के जैसा सो रहा था। और फिर सिस्टर जो जुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा था कोई आकर तुम्हें एम्बुश कर दी यहाँ पर। सच में दोस्तों, यहाँ पर सिस्टर जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कोई फेरी आसमान से नीचे नाम आया है। जो सुनने के बाद जुफेन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर जुफेन अपने बेद पर लेटते हुए कहने लगा, एक औरत एक हीरो के डाउनफॉल का बोझा बनता है। ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। और फिर जुफेन अपने बेद पर लेते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्विंचन तुम्हें अपने बाहों में लेकर सोना मुझे उस दावती फेलवा सिटी के अंदर के बोकेन हाउस का सीन को याद दिलाता है। उस वक्त मैं जो ट्रांक्विलिटी को महसूस कर पा रहा था। और फिर सिस्टर चुचू की तरफ देखते हुए जुफेन कहने लगा, और मुझे ऐसा नहीं लगता है मैं इस तुमुल सियास और कहती दुनिया के अंदर फिर से वापस जा सकता हूँ। अब जुफेन की बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिस्टर चुचू यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर सिस्टर जो थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफेन से कहने लगा, और उस वक्त हम लोग सिर्फ अपने रोल को प्ले कर रहे थे, लेकिन अब जब मैं तुम्हारा असली भाई पहुंच चुका हूँ। जो सुनने के बाद जुफेन अपनी आंखों को बंद कर कहने लगा, इसीलिए शायद मेरा दिल यहाँ पर इतना ज्यादा शांत है। और फिर जुफेन अपने बेद से उठते हुए सिस्टर जो से कहने लगा, क्विंचन क्या तुम्हें मालूम भी है जब से दीप्ति फेलवा सिटी के अंदर वो कुछ दिन बीता है, मैं हमेशा उन्हें वापस पहुंच जाता लेकिन उनसे डर भी लगता था। और फिर जुफेन सिस्टर चूही तब आगे बढ़ते हुए सिस्टर चूही से कहने लगा, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है तुम्हारे साथ रहने पर मेरी जो एम्बिशन है आगे बढ़ने का वो पूरी तरह से रिश्ते हो जाएगा। और फिर जुफेन सिस्टर चूचू को पीछे से भाग करते हुए कहने लगा, इसीलिए मैंने तुम्हें तो अब रिजेक्ट किया था। और फिर जो जुफेन सिस्टर चूचू के घर पर किस करते हुए कहने लगा, लेकिन आखिर में तुमने फिर से मुझे पाको लिया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़कर किसी भी हालत में और नहीं जाना चाहता हूँ। जो सुनी की वह सिस्टर चूचू मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, मैं तुम्हें कोई भी होल्ड बैक नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम अपनी तो ख्वाहिश को यहाँ पर हासिल जरूर करना। जो सुनी की मैं जुफेन सिस्टर चूचू कहना यहाँ पर उसका और कोई भी पॉइंट नहीं है। अभी से मैं सिर्फ चाहता हूँ हम दोनों एक साथ बुद्धि हो और मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए। क्विंचन एल्डर वन बिल्कुल सही थे, प्यार को ओवरकम कर पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर ट्रैप हो चुका हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हें मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। जो सुनी की बात सिस्टर चूचू आप जुफेन से कहने लगा, इसलिए तुम अचानक से बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो यहाँ पर। जो सुनी की बात जुफेन कहने लगा, हाँ मैं यहाँ पर एक बच्चा ही हूँ, अभी मैं जब तो जिंदा रहूंगा मैं तब तो तुम्हारे साथ सिर्फ इसे ही रहना चाहता हूँ। लेकिन अगली बार जुफेन कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुआ, जोर से चिल्ला कहने लगा, होली सीट ये चीज सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। इसी बार जुफेन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सिस्टर चूचू यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाते और वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और भी सिस्टर जो थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन से पूछने लगा, जुफेन यहाँ पर क्या हुआ है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जो सुनी की बात जुफेन थोड़ा सा घबरा कर सिस्टर जो से कहने लगा, क्विंचन तुम्हारा वो भय स्पिरिट फिजिक्स सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है जैसा वो लोग कह रहे थे। सिर्फ एक रात के डुएल कल्टीवेशन के बाद ही मैं जब रेडियंट स्टेज की 5th लेयर के अंदर एडवांस कर चुका हूँ। और फिर जब जुफेन बहुत ज्यादा खुश होकर सिस्टर चूचू को भागो तो ये कहने लगा, तो फिर हमारे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए, फिर से हम लोग ऐसा करते हैं। सच में दोस्तों जुफेन यह बहुत ज्यादा थाड़की है। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन सिस्टर के ऊपर एक कपड़े उतार देता है, जिसे देखने के बाद सिस्टर जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, एक दिन के वक्त में किस तरह के डुएल कल्टीवेशन कोई कर सकता है, हर एक इंसान हम पर हंसने वाला है। जो सोने की बात जुफेन कह रहा है, कौन हम पर हंसने वाला है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ डुएल कल्टीवेशन को कर एक होनरेबल थिंग को कर रहे हैं। और फिर जुफेन सिस्टर जो की मुंह के बहुत ज्यादा कोई भी जगह मुस्कुराते हुए कहने लगा, अमर मैं और इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, हम लोग सिर्फ एक दूसरे की ताकत को और भी ज्यादा बूस्ट करने वाले हैं और उसी पर हमारी मार्शल बॉन्ड को भी तायद करने वाले हैं। उसी पर हम लोग देख पाते जुफेन की बातों को सुनने के बाद सिस्टर जो थोड़ा सा शर्माना शुरू कर देता है, लेकिन अगली बार किसी की आवाज को सुनने के बाद जुफेन और सिस्टर जो दोनों ही थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वहाँ उनके रूम के बाहर आकर जुफेन से कहने लगा, देख लेते जो बाकी सारे कल्टीवेटर तारे आप जितना चाहे उतना डुएल कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम हमारे सेट के लीडर हैं, इसीलिए आप डेलाइट के अंदर इस चीज को कर एक बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद जुफेन चिढ़ते हुए कहना, बुद्धि आदमी भी ना। उसी पर हम लोग देख पाते सिस्टर चूचू थोड़ा सा शर्मा रहा था। और फिर जुफेन अपनी कपड़े को पहने के बाद अपनी रूम से बाहर निकलते हुए एल्डर वन से कहने लगा, मास्टर मुझे लगा था जब मैं सेक लीडर हूँ तो फिर मैं ही इस जगह का बॉस हूँ, अभी तो फिर यह वो कोई भी ऐसा बेवकूफ नहीं होने वाला है जो मेरे रूम में आकर
मेरी बातों को सुनना चाहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई भी बैरियर को नहीं बनाया था। और फिर जुफेन स्टेज पीस बनाकर एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से पूछने लगा, किस तरह से आपके जैसा एक रिस्पेक्टेबल बुद्धि आदमी का इस तरह का हॉबी हो सकता है। जो सुनी की बात एल्डर वन मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, मेरे पास किसी भी तरह की ट्विस्ट हॉबी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर आया हूँ तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफेन से कहना, अब वक्त आ चुका है तुम लोगों को यहाँ से जाने का। जो सुनी की बात सिस्टर जो थोड़ा सा शौक और कहना, क्या हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर जुफेन सीरियस फेस बनाकर एल्डर वन से पूछने लगा, कहाँ पर हमें जाना पड़ेगा, मैं अभी अभी शेख लीडर बना हूँ और आप मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जो सुनी की बात एल्डर वन जुफेन को एक गोल्डन जेट स्लिप को देते हुए कहने लगा, तुम खुद ही ऐसे देख लो। जिस गोल्डन जेट स्लिप को देखने के बाद जूफेन और सिस्टर जो थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एल्डर वहाँ मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, तुम लोग को मैं कांग्रेचुलेशन जा रहा हूँ। डबल दागो मीनार के अंदर एल्डर्स और एक्सोल्टेड के साथ कंसल्टिंग करने के बाद तुम लोग को चूज किया गया है डबल दागो मीनार का दिशा पे बोने के लिए। और फिर एल्डर वहाँ बहुत देर मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एक गोल्डन चांस है। कुछ सालों के अंदर ही जब तुम लोग डबल दागो मीनार से बाहर आने वाले हो, हर एक चीज बहुत जल्दी बदल जाएगा। तुम ऑयस्टर लैंड के अंदर सबसे ताकतवर बीइंग भी बन सकते हो। और फिर एल्डर वहाँ मुस्कुराते हुए जूफेन और सिस्टर क्विंचिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, और वही शायद हमारे लिए वक्त बने जो हमारे डेमोस गेमिंग शायद एक असली मिडिल थ्री शायद बोने वाला है। जो सुनी की बात जूफेन सीरियस फेस बनाकर एल्डर वन से पूछने लगा, क्या उन सारे इंसानों का नाम जिन्हें चूज किया गया है उन सभी को एक साथ रिलीज किया जाता है। सौदगोद शक के ओएन ताओ, जी सियान सेंग्स, एलियन फिल्म के यान मो, अल्टीमेट क्लैरिटी सेट के एलियन और ऊ क्विंकू, क्या वो सारे वहाँ पर हैं। जो सुनी की बात एल्डर वहाँ बहुत देर मुस्कुराते हुए जूफेन से कहना, हाँ हाँ वो लोग सब कुछ वहाँ पर ही हैं। तुम उन सभी से डबल दागो गैदरिंग के अंदर मिले थे 20 साल बाद, या फिर उसी वक्त तुम लोग उनके साथ ही मिलकर काम करने वाले हो। आप सब तुम लोग को जल्दी से अपना तैयारी कर लेना चाहिए, चाहे तुम लोग डबल दागो गैदरिंग के अंदर किस तरह के जाजिश भी क्यों ना रखे हो। तुम लोग आप वहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर कल्टिवेट करने वाले हो और एक दूसरे के साथ एक अच्छे बॉन्ड को बढ़ाने वाले हो। यही शायद डबल दागो मैनर का प्लान हो सकता है। जो सुनी की बात जुफेन अजीब सा मुंह बनाकर एलियन को याद करने लगा। और फिर जुफेन थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, तो एलियन सच में बहुत ज्यादा सेवेज है और आप मुझे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ सालों के बाद मैं उससे तरह से अच्छी तरह से बिहेव कर पाऊंगा। जो सुनी की बात एल्डर वहाँ मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, मैं पहले ही उसके बारे में सुन चुका हूँ और वो लगभग उतना ही बुरा है जितना तुम हो यहाँ पर, इसीलिए तुम्हें उसे अवॉइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम दोनों असल में एक ही सेम चीज से बनाया गया हो। और फिर एल्डर वहाँ मुस्कुराते हुए वहाँ से जाते हुए जुफेन से कहने लगा, आज जरूर जल्दी से तैयार हो जाओ तुम्हारे इस जाने के लिए। सोई रहुआ और बाकी सारे भी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। जो सुनी के बाद जुफेन शौक कहना, क्या इतना जल्दी। जो सुनी के बाद एल्डर वहाँ से जाते हुए जुफेन से कहने लगा, मुझे मालूम है तुम लोगों ने अभी अभी शादी किया है यहाँ पर और तुम लोग अभी बहुत ज्यादा लाइवली भी हो, लेकिन ये जेल स्लिप मेरे पास बहुत ज्यादा लॉन्ग वे वक्त से है। बाकी सारे शेख ने शायद अपने डिसाइबल को अभी तो भेज चुके होंगे। अगर तुम लोग कीपा करना चाहते हो तो भी तुम सभी को अभी जाना पड़ेगा। तुम लोग डबल दागो मेनों के अंदर जाकर जितना चाहो उतना फिजिकल हो सकती हो। जो सुनी की बात जुफेन चीजते हुए एल्डर वन से कहने लगा, मुझे कभी नहीं मालूम था ये बुद्धि आदमी इतना लाउड भी हो सकता है। ये अभी भी हमारी जो मार्शल तो प्रिविलेज को इस तरह से बिलान की तरह बिहेव कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन के पीछे सिस्टर चूचू बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। और फिर अगली पल हमें डेमोस गेमिंग सेट के बेरिया के बाहर के बोतल का सीन दिखाया है, जहाँ पर जुफेन और सिस्टर चू आ चुका है और उन्हें वैनेबल बाय और वैनेबल कोई कीट कर रही थी और उनके पीछे एल्डर वन खड़ा हुआ था। और फिर वैनेबल बाय जुफेन से मुस्कुराते हुए कहने लगा, शेख लीडर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जब डबल दागो मीनार के अंदर कल्टिवेट करते रहेंगे। उसी पर वैनेबल कोई कहने लगा, हम लोग और हाई वैनेबल हर एक चीज को अच्छी तरह से हैंडल करेंगे, कोई भी चीज यहाँ पर गलत नहीं होने वाला है, इसलिए आपको पूरी तरह से सिर्फ रिलैक्स करना चाहिए। आप जुफेन उनकी बातों को सुनने के बाद अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने अभी तो तुम दोनों को प्रमोट भी नहीं किया है, लेकिन तुम लोग फिर भी खुद को इतना हाईली सोच रहे हो, तुम लोग के पास सच में बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। और फिर जुफेन थोड़ा चिढ़ते हुए उन दोनों से कहने लगा, तो फिर मैं ये सब कुछ तुम पर छोड़ कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होता है तो भी तुम लोगों को हाई वेनेबल की हर एक उदार को फॉलो करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद वेनेबल कोई जुफेन से कहने लगा, ठीक है सर। और फिर हाई वेनेबल थोड़ा सा मुस्कुरा तो जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुम डेमोस गेमिंग सेट का शेख लीडर हो, अभी किसी और डिसाइबल की तरह नहीं। और फिर थोड़ा सा मुस्कुरा तो जुफेन की तरफ देखते हुए एल्डर वन जुफेन से कहने लगा, डबल दागो मीनार के अंदर पहुंचने के बाद तुम्हें एक्सेल को गीत करना पड़ेगा एक शेख लीडर की तरह ही। मुझे लग रहा है डबल दागो मीनार भी तुम्हें उसी तरह से तीत करने वाला है, तुम्हें पहले की तरह बिना मीनार के काम नहीं करना है। जो सुनी के बाद जुफेन वहाँ से जाते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ हाई वेनेबल, आपको परेशान होने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते
सिस्टर जोजो उस पोर्टल के अंदर जाने लगा और फिर अगली पर हम लोग देख पाते जुफिन भी अब उस पोर्टल के अंदर जा रहा था, जिसे देखने के बाद वेनेबल बाय और वेनेबल को जो एल्डर वन को गीत करते हुए कहने लगा, हाय वेनेबल, शायद हम सभी को भी अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हाय वेनेबल यहाँ वो बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाने लगा और वेनेबल बाय और वेनेबल कोई वहाँ से जाने लगा और फिर हाय वेनेबल थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा, मैं आशा करता हूँ एक्चुअल हमारी सिचुएशन को नोटिस करेंगे और हमारे इंटेंशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, हमारे लिए किसी भी तरह की परेशानी को खड़ा ना कर। और दोस्तों एल्डर वन की इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मुझे माफ कर देना इस वॉइस ओवर के अंदर मुझसे जितनी भी गलती है उसके लिए। और दोस्तों आज से मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप का प्रोग्राम भी चालू हो चुका है, इसीलिए आप लोग चाहे तो मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैं और अच्छी नहीं है और मानव सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो भी वक्त से पहले ही, इसलिए प्लीज मेरी मेंबरशिप को अच्छी तरह से पहले से ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।